हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 1 कर लिया था। प्रश्न 2 करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या दिए गए थे, शून्यांकों के योग दिए गए थे और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया था, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना था, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना था। तो पहले जैसा हमने उसमें किया था इसमें भी वह सही करेंगे, ठीक है ना। तो 2.2 में हमारा कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। जो दिया गया है वो लिख लो, दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है, दो अल्फ़ा और बीटा, दो शून्यकों को योग दिया है। शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा और हमने बीटा माना है। शून्यकों को क्या माना है, शून्यांकों को हमने अल्फ़ा और बीटा माना है। तो अल्फ़ा बीटा योग दिया गया, तो ये पहला क्या है, √2 दिया गया। दूसरा प्रश्न कर रहा है ना, तो पहला योग दिया गया तो पहला वो एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या दिया गया, तथा गुणनफल दो शून्यांकों के गुणनफल कैसा होता है, दूसरा बाद में गुणनफल दिया गया है तो 1/3, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, उसको भी लिख लो। ज्ञात करना है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। px क्या है, हमारा द्विघातीय बहुपद है, ठीक है ना। px क्या है, द्विघातीय बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए हमें मालूम है क्या मालूम है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है, √2 है, तो √2 रख दो, -b/a कर दो, ठीक है ना। तो a आंसर में, तो इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। तो a और b के मान इससे मान प्राप्त हो जाएंगे। b के सामने जो है ना, जो संख्या, तो -b बराबर कितना है, √2 है। तो b के सामने जो संख्या b का मान होता है, a के सामने a है। आंसर में इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया था, ठीक है ना। 1 मानने पर संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 का भाग √2 में दोगे तो √2 ही आएगा। तो a का मान कितना 1 है, और b का मान कितना है बच्चों, माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ इस साइड कर दो, ठीक है ना, संख्या में। तो b का मान -√2 हो गया। तथा अब तथा और जो तथा, इसलिए अब क्या करेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा करेंगे। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा गुना बीटा कितना है, 1/3 है, तो 1/3 बराबर c/a। तो a का मान देखो, अब भी निकाला, a का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर a का मान 1 रख देंगे। 1/3 जैसा है वैसा लिख देंगे, c/1 कर देंगे। अब 3 गुणा करो, 1 का गुणा 1 में करो 1 आएगा, 3 का गुणा c में करो 3c आएगा। c का हमें मान ज्ञात करना है, तो 3 को 1 के नीचे पहुंचा दो तो कितना, c का कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने a, b और c का मान निकाल लिया है। इसलिए द्विघातीय बहुपद में मान रखने पर, द्विघातीय बहुपद क्या है बच्चों, px है। px बराबर क्या है, ax² है प्लस bx है प्लस c है। तो बच्चों द्विघातीय बहुपद में मान रखना है किसके, a, b तथा c का। तो बच्चों a, b, c के मान क्या क्या है, अब भी निकाले हमने, तो इसमें मान रख लो। तो px क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है ना। px क्या पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं। तो बच्चों a का मान कितना है, 1 है, तो x² आएगा। b का मान कितना है, -√2 है, तो कोष्टक में लिखो x, तो x प्लस c का मान कितना है, 1/3 है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके आगे क्या आएगा, आप देख सकते हैं px बराबर x² प्लस माइनस √2x है प्लस 1/3। तो यही हमारा द्विघातीय बहुपद होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल कितनी आसानी पूर्वक हमने निकाला है, ठीक है ना। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमें जो दिया गया था तो उसी से हमने आंसर निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। दो शून्यांकों का योगफल -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है तो बस इसमें मान रख दिया, इसकी तुलना कर दी। अंश और हर में था तो अंश और हर में बना लिया। तो इसके सामने के जो मान होता है उसकी b का मान होगा, a के सामने का मान a का मान होगा। बस इसी प्रकार से अल्फ़ा गुना बीटा c/a होता है। a का मान इसमें पहले से निकाल चुके थे, a का मान रखने पर 3 गुणा कर पर c का मान आ गया। अब द्विघातीय जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c में a, b, c के मान रख दे तो द्विघातीय समीकरण आ गया। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।